इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एल्कलाइन अर्थ एटम्स के लिए सिंगलेट और ट्रिपलेट का फाइन स्ट्रक्चर। यहाँ सबसे पहले देखेंगे कि एल्कलाइन अर्थ एटम कहने का मतलब क्या है। उसके बाद इसके स्पिन को कंबाइन करने के बाद देखेंगे कि सिंगलेट और ट्रिपलेट क्या होते हैं। इनसे रिलेटेड टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे और सिंगलेट और ट्रिपलेट दोनों के लिए अलग अलग फाइन स्ट्रक्चर देखेंगे। जो प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज, फंडामेंटल सीरीज है उनके लिए देखेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम बनाकर कि एक एक लाइन कितने कितने कंपोनेंट्स में डिवाइड हो जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एल्कलाइन अर्थ एटम का मतलब क्या है, इसके एग्जाम्पल्स हम कह सकते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। तो इनकी एक कॉमन प्रॉपर्टी है कि इनमें 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब है कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ है क्या कि जब हम इन्हें एनर्जी देंगे तो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स अपने हायर ऑर्बिट में चले जाएंगे या हायर एनर्जी लेवल में चले जाएंगे। एक कोई जा सकता है या दोनों जा सकते हैं, दोनों डिफरेंट लेवल में भी हो सकते हैं या एक ही लेवल में हो सकते हैं। वहाँ से जब ये वापस आएंगे तो ये फोटोन इमिट करेंगे जिसकी वेवलेंथ डिपेंड करेगी कि एनर्जी का डिफरेंस कितना है। तो यहाँ यही उसका स्पेक्ट्रा होगा। अब यहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं इनके अलग अलग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होंगे जिन्हें हम कह सकते हैं L1 L2, और दोनों के स्पिन एंगुलर मोमेंटम होंगे जिन्हें हम कहेंगे S1 S2। अब यहाँ डिपेंड करेगा कि ये कौन सी कपलिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। तो ये एल्कलाइन अर्थ एटम एक्चुअली LS कपलिंग स्कीम को फॉलो करते हैं। LS कपलिंग स्कीम को फॉलो करने का मतलब है कि पहले ये कंबाइन होने के बाद L बनाएंगे। देखिए जब इंडिविजुअल लिखते हैं तो ये स्मॉल लेटर से रहते हैं और जब कंबाइंड करने के बाद लिखते हैं तो ये कैपिटल लिखेंगे और फिर इसके बाद ये कंबाइंड करने के बाद S बनाएंगे। तो ये इस तरीके से सिस्टम बनेगा। अब ये देखेंगे हम कि सिंगलेट और ट्रिपलेट का मतलब क्या है। जो एल्काली एटम है या कह सकते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन एटम है, वहाँ पर एक सिंगल S होता है, उसे हाफ कहते हैं, और 2s+1 हो जाता है कितना 2, और इसी वजह से वहाँ उसे कहते हैं डबलेट। तो यहाँ सीन क्या है, यहाँ देखते हैं कैसे होता है। इनका जो इस क्वांटम नंबर है S1 हाफ हो जाएगा और S2 भी हाफ हो जाएगा। तो यहाँ ये देखना है क्योंकि L1 और L2 कंबाइंड होकर L बनेंगे, S1 S2 कंबाइंड होने के बाद S बनेगा, तो S1 और S2 कंबाइंड होने के बाद S बन जाता है। तो उसकी वैल्यू क्या जाती है, उसकी वैल्यू हो जाएगी S1 - S2 से S1 + S2 तक, और बीच में सारी क्वांटाइज नंबर यानी कि 1 1 के डिफरेंस से। तो S1 + S2 हो जाएगा 1 और S1 - S2 हो जाएगा 0। इसका मतलब ये 2 नंबर बने और चूंकि इनका डिफरेंस 1 ही है तो इनके बीच में कोई नया नंबर नहीं आएगा। अब देखते हैं इन दोनों के लिए, अगर मैं इसे कहूँ जब S = 0 है तो 2s+1 कितना है, ये हो जाएगा 1, और जब S = 1 है तो 2s+1 कितना है, ये हो जाएगा 3। यहाँ 2s+1 1 का मतलब है इसे हम कहेंगे सिंगलेट। 2s+1 = 3 का मतलब है ट्रिपलेट। इसका मतलब S = 0 से कनेक्टेड या संबंधित जो भी एनर्जी लेवल्स होंगे उन सबको सिंगलेट कहेंगे, और S = 1 से रिलेटेड जो भी एनर्जी लेवल्स होंगे उन्हें हम ट्रिपलेट कहेंगे। अब देखिए ये सिलेक्शन रूल है कि डेल्टा S = 0। इस सिलेक्शन रूल का मतलब है कि S चेंज नहीं होगा, इसका S विल नॉट चेंज ड्यूरिंग ट्रांजिशन। इसका मतलब 2s+1 विल ऑल्सो नॉट चेंज, 2s+1 भी चेंज नहीं होगा। या इन्हें दूसरे वर्ड्स में ये भी कह सकते हैं कि जो सिंगलेट और ट्रिपलेट के ट्रांजिशन है वो 2 सेपरेट ग्रुप बना देंगे। आप उन्हें सिंगलेट स्पेक्ट्रा कह सकते हैं और दूसरे ग्रुप को कह सकते हैं ट्रिपलेट स्पेक्ट्रा। तो देखते हैं पहले क्या क्या टर्म इनके साथ आते हैं, या कह सकते हैं इनमें अब हम L की वैल्यू कंबाइन करने के बाद J की वैल्यू बनाएंगे और J की वैल्यू डिसाइड करेगी कितने एनर्जी लेवल्स बनते हैं। अब देखते हैं फॉर सिंगलेट। मतलब
s इक्वल टू 0। s इक्वल टू 0 का मतलब 2s प्लस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ हम वैल्यू लिखेंगे s। s तो 0 ही है, इसके साथ l की डिफरेंट वैल्यूज कंबाइन करने के बाद देखते हैं। तो ये s इक्वल टू तो 0 है, l इक्वल टू हो सकता है 0, l इक्वल टू 1 हो सकता है, l इक्वल टू 2 हो सकता है, l इक्वल टू 3 हो सकता है। s इक्वल टू 0 ही रहेगा, s इक्वल टू यहाँ 0 है, s इक्वल टू 0 है, j की वैल्यू निकालेंगे। तो जो j की वैल्यू आएगी वो s प्लस l से s माइनस l, या कह सकते हैं l प्लस s से l माइनस s। तो ये 0 है, ये 0 है, तो ये भी 0 होगा। जब एक वेक्टर 0 है, दूसरा वेक्टर 1 है, तो ये इसकी वैल्यू 1 ही आ सकती है। 2 प्लस 0 2 माइनस 0 ये 2 आ जाएगी, और 3 प्लस 0 3 माइनस 0 ये 3 आ जाएगा। जो टर्म लिखने की तरकीब पहले वीडियो में बता चुके हैं, तो उससे हम इसमें टर्म लिख देंगे। देखिए s इक्वल टू 0 है, l इक्वल टू 0 है, j इक्वल टू 0 है, लेकिन ये l बताएगा कि इसमें लेटर कौन सा आएगा। तो l बता देगा कि लेटर s आएगा। यहाँ लिखा जाएगा 2s प्लस 1, और 2s प्लस 1 है 1, इसका मतलब ये हो जाएगा 1। j की वैल्यू यहाँ लिख देंगे, इसे लिख देंगे 0। ये l इक्वल टू 1 का मतलब p होगा। 2s प्लस 1 कितना है 1 है, और ये j की वैल्यू 1 है। यहाँ l इक्वल टू 2 का मतलब d है, ये 2s प्लस 1 1 है, और ये j का मतलब 2 है। f, यहाँ f आ जाएगा क्योंकि l इक्वल टू 3 है, और ये 2s प्लस 1 1 होने की वजह से 1 है, और ये 3 है। तो इस तरीके से ये टर्म्स आ जाते हैं आपके पास। अब हम इन डिफरेंट लेवल में ट्रांजिशन देखते हैं। तो ट्रांजिशन के लिए सबसे पहले सिलेक्शन रूल लिख लेते हैं। डेल्टा s, डेल्टा l, डेल्टा j। s कुछ चेंज हो ही नहीं सकता। डेल्टा l हमेशा चेंज होगा प्लस माइनस 1, और डेल्टा j 0 हो सकता है, या डेल्टा j प्लस माइनस 1 हो सकता है, बट 0 टू 0 नॉट अलाउड है, क्योंकि 0 टू 0 में भी डेल्टा j 0 है, बट 0 टू 0 अलाउड नहीं है। तो यहाँ पहले देखते हैं प्रिंसिपल सीरीज। अगर देखें तो प्रिंसिपल सीरीज होता है कहाँ से, ये P से S में जाएगा। P से S में जाने का मतलब है जो हमारे पास P का था वो सिंगल लेवल था, और S भी हमारे पास सिंगल लेवल था। जो S था वो था 1s0, और जो P था वो था 1p1। तो एक ट्रांजिशन होगा, इसका मतलब ये कह सकते हैं कि इसका कोई फाइन स्ट्रक्चर नहीं है। शार्प सीरीज देखते हैं। ये शार्प सीरीज कहाँ से आएगा, ये S से P में जाएगा। तो ये S से P में जाने का मतलब है ये 1s0 है, और ये 1p1 है। इसमें भी एक ही ट्रांजिशन होगा, तो इसका भी कोई फाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा। अब देखते हैं डिफ्यूज और फंडामेंटल। डिफ्यूज सीरीज में जो डिफ्यूज सीरीज होगा उसमें D से P में जाएगा। तो ये है 1D2 से 1P1, क्योंकि J की एक ही वैल्यू पॉसिबल थी अभी टेबल में, तो ये एक लेवल यहाँ होगा, एक लेवल यहाँ होगा, तो इसे आप ऐसे कह सकते हैं कि तो इसका भी कोई फाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा। फंडामेंटल कहें तो फंडामेंटल जो सीरीज होगी वहाँ आएगा आपका F से D में। तो F से D में जाने के लिए आपके पास फिर F भी एक ही लेवल है, 1F3 है, और ये है 1D2। तो एक ही ट्रांजिशन होने की वजह से यहाँ कोई फाइन स्ट्रक्चर नहीं होगा। यहाँ देखिए सिलेक्शन रूल देख लेते हैं। ऊपर भी ये सिंगलेट है, मतलब स्पिन 0 है, और नीचे भी सिंगलेट है सभी में। तो डेल्टा S सभी के लिए क्या है, तो डेल्टा S सभी के लिए कितना है 0 है, तो ये अलाउड है। डेल्टा L ये P से S में है, तो ये डेल्टा L इक्वल टू -1 है। ये S से P में है, तो डेल्टा L इक्वल टू +1 है। ये D से P में है, तो डेल्टा L इक्वल टू -1 है। ये F से D में है, तो डेल्टा L इक्वल टू -1 है। तो डेल्टा L +1 है या -1 है, इसका मतलब सभी में अलाउड है। अब डेल्टा J, तो डेल्टा J लिख लेते हैं। तो डेल्टा J कितना है, ये 1 से 0 में है, तो -1 है। ये डेल्टा J कितना है, ये डेल्टा J है 0 से 1 में, तो +1 है। ये डेल्टा J है 2 से 1 में, तो डेल्टा J -1 है। और ये डेल्टा J 3 से 2 में है, तो डेल्टा J -1 है। इसका मतलब ये सारी जो कंडीशंस हैं सिलेक्शन रूल्स की वो सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो ये चारों ट्रांजिशन पॉसिबल हैं,
और इनमें सिंगल लाइन ही है, इसका मतलब कोई फाइन स्ट्रक्चर नहीं है। तो ये कह सकते हैं कि सिंगलेट में कोई फाइन स्ट्रक्चर नहीं है। अब हम बात करते हैं ट्रिपलेट की। तो पहले ट्रिपलेट के लिए जे की वैल्यू देखते हैं, उनके टर्म लिखते हैं, लेवल बनाते हैं, तब ट्रांजिशन करेंगे। फॉर ट्रिपलेट का मतलब s इक्वल टू 1, या कह सकते हैं 2s प्लस 1 इक्वल टू 3। अब देखिए s की वैल्यू तो 1 ही है, तो उस s की वैल्यू जो 1 है उसके साथ हम l की डिफरेंट वैल्यूज कंबाइंड करने के बाद j की वैल्यू निकालेंगे। तो j की जितनी वैल्यू आएगी उतने ही टर्म बनेंगे और उतना ही लेवल में स्प्लिट हो जाएगा एनर्जी लेवल, उससे ट्रांजिशन करेंगे। तो लिखते हैं s, तो s की वैल्यू है 1 और l की वैल्यू 0 भी हो सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है और 3 भी हो सकती है। s की वैल्यू वही रहेगी 1, ये 1 और ये 1। अब j की वैल्यू लिखेंगे, तो j की वैल्यू 1 और 0 का मतलब 1 प्लस 0, 1 माइनस 0, तो ये 1 ही हो जाएगी। यहाँ j की वैल्यू देखिए, अगर s 1 है, l 1 है, तो ये मैक्सिमम हो जाएगा 2, 1 प्लस 1 और मिनिमम हो जाएगा 0। इसका मतलब हुआ ये 3 लेवल हो जाएंगे, 0, 1, 2 j की वैल्यू। यहाँ देखिए l है 2, s है 1, तो 2 प्लस 1 3 और 2 माइनस 1 1। चूँकि इसका डिफरेंस 2 है तो इसके बीच में एक नंबर और आएगा 2। ऐसे ही है 3 है, 3 प्लस 1 4 और 3 माइनस 1 2, तो इसके बीच में एक नंबर और आ जाएगा 3। तो यहाँ टर्म लिखेंगे, तो जितनी j की वैल्यू होंगी उतने ही टर्म बनेंगे। l इक्वल टू 0 का मतलब s और l इक्वल टू 1 का मतलब p, यहाँ d, l इक्वल टू 3 का मतलब f। यहाँ देखिए s चूँकि 1 1 1 1 है तो 2s प्लस 1 हो जाएगा 3, तो हर जगह 3 आएगा। अब अगर j की वैल्यू एक ही है तो एक ही टर्म बनेगा, 2 है तो 2 टर्म बनेंगे, 3 है तो 3 टर्म बनेंगे, बट ये चीज़ें सेम रहेंगी। तो j की वैल्यू चूँकि यहाँ 1 है तो ये 1 ही बनेगा। यहाँ j की वैल्यू 3 है तो ये बन जाएगा 3p0, दूसरा टर्म बनेगा 3p1, तीसरा टर्म बनेगा 3p2। इसी तरीके से यहाँ जो टर्म बनेंगे वो बनेगा 3d1, दूसरा टर्म बनेगा 3d2 और तीसरा टर्म बनेगा 3d3। इसी तरीके से 3f2, ये 3f3 और 3f4, ये इस तरीके से टर्म्स बन जाएंगे। तो देखिए यहाँ क्या देखा आपने कि जो s वाला टर्म है वो तो स्प्लिट नहीं हुआ, बाकी सारे तीन लेवल में स्प्लिट हो गए हैं। अब देखते हैं ट्रांजिशन करके कि इन डिफरेंट एनर्जी लेवल में प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल के करस्पॉन्डिंग ट्रांजिशन कौन कौन से हैं, उनमें कौन कौन से ट्रांजिशन अलाउड हैं। अलाउड ट्रांजिशन ही डिसाइड करेंगे कि एक स्पेक्ट्रल लाइन कितने कंपोनेंट में स्प्लिट होती है। तो सबसे पहले लेते हैं प्रिंसिपल सीरीज। तो प्रिंसिपल सीरीज में क्या है, जो ग्राउंड स्टेट S में है वो एक्साइट होकर P में जाएगा और P से इमिट करेगा। इसका मतलब ये P से S में होगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से आपको यहाँ चाहिए होगा। तो जब यहाँ से यहाँ चाहिए होगा, 3 टर्म P के करस्पॉन्डिंग है और एक टर्म S के करस्पॉन्डिंग है, तो लेवल कुछ इस तरीके से बन जाएगा कि यहाँ 3 लेवल होंगे और नीचे जहाँ ट्रांजिशन हो रहा है वहाँ एक सिंगल लेवल होगा। तो आप कह सकते हैं इसे ये 3p2 है, ये 3p1 है और ये 3p0 है। कितना इनमें डिफरेंस है ये इस स्केल के हिसाब से नहीं बनाए हुए, ये बिना स्केल के बनाए हुए हैं। तो 3s1 है। अब देखिए ट्रांजिशन है, अब हम ट्रांजिशन बनाते हैं। ये पहली बात तो ये है कि डेल्टा S हमेशा 0 है, क्योंकि इसमें 3 3 3 है, तो डेल्टा S तो 0 ही है। डेल्टा L देखिए P से S में है तो डेल्टा L कैसे हुआ, -1 हुआ। अब बात आती है डेल्टा J हर एक ट्रांजिशन का अलग अलग होगा। 0 से स्टार्ट करेंगे तो 0 से डेल्टा J कहाँ कहाँ जा सकता है, +1 में जा सकता है और -1 में जा सकता है। एक तरह -1 तो है ही नहीं कहीं, तो +1 है, तो ये ट्रांजिशन पॉसिबल है। इसके बाद देखिए 1 से 1 में जा सकता है, ये J इक्वल टू 1 है, J इक्वल टू 1 है, तो डेल्टा J इक्वल टू 0 है, ये भी ट्रांजिशन पॉसिबल है। तो हम यहाँ सिर्फ वही ट्रांजिशन बनाएंगे जो ट्रांजिशन पॉसिबल है। J इक्वल टू 2 से J इक्वल टू 1 में जाएगा तो डेल्टा J इक्वल टू -1 है, तो ये भी पॉसिबल है। तो इस केस में क्या था, डेल्टा J इक्वल टू +1 था, इसमें क्या था डेल्टा J इक्वल टू 0 था, और इसमें क्या है डेल्टा J इक्वल टू -1 है। तो तीनों ट्रांजिशन पॉसिबल हैं, या कह सकते हैं कि प्रिंसिपल सीरीज की जो लाइन है ट्रिपलेट में
वो एक लाइन 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएगी। अब देखते हैं शार्प सीरीज। देखिए शार्प में कहाँ से कहाँ तक है, एस से पी में है, तो ये डायग्राम जस्ट अपोजिट हो जाएगा, या कह सकते हैं ऐसे है डायग्राम, ये एस से पी में है, तो ऊपर जो लेवल बनेगा वो सिंगल बनेगा और नीचे जो लेवल बनेगा वो 3 बनेंगे। तो हमारा इस तरीके से डायग्राम बनेगा। इसे हम कह सकते हैं क्या कि ये है 3s1 और ये है 3p2, 3p1 और 3p0। यहाँ देखिए इसमें डेल्टा एस इक्वल टू 0 है बिकॉज ट्रिपलेट है, बल्कि हर जगह डेल्टा एस 0 है, तो इसको तो हमें देखने की जरूरत नहीं है। और ये ट्रांजिशन एस से पी में है, तो ये इस केस में डेल्टा एस इक्वल टू 0 है, डेल्टा एल इक्वल टू +1 है, डेल्टा जे यहाँ से देखेंगे 1 से स्टार्ट होगा, तो 1 से कहाँ कहाँ जा सकता है, 1 से देखिए 1 में जा सकता है, 1 से 2 में जा सकता है और 1 से 0 में जा सकता है। 3 ही वैल्यू पॉसिबल है, इसका मतलब हर एक लेवल में जा सकता है। जब हम यहाँ ट्रांजिशन करेंगे तो ये 1 से 2 में गया, तो डेल्टा जे इक्वल टू +1 हुआ, जो कि अलाउड है। जब ये 1 से 1 में गया तो डेल्टा जे इक्वल टू 0 हुआ, तो ये भी अलाउड है। जब ये 1 से कहाँ गया, 0 में गया, तो डेल्टा जे इक्वल टू -1 हुआ, तो ये भी अलाउड है। इसका मतलब हुआ शार्प सीरीज के जितने भी लाइन होंगी वो 3 कंपोनेंट में डिवाइड हो जाएंगे, और या कह सकते हैं उसके फाइन स्ट्रक्चर में 3 लाइन आपको दिखाई देंगी। अब देखते हैं डिफ्यूज और फंडामेंटल। अब डिफ्यूज में देखते हैं। डिफ्यूज में एक्चुअली डी से पी में आएगा, तो यहाँ पी में भी 3 कंपोनेंट है और डी में भी 3 कंपोनेंट है। इसका मतलब यहाँ जो एनर्जी लेवल बनेंगे वो एक नहीं 3 बनेंगे, और नीचे भी 3 ही एनर्जी लेवल बनेंगे। तो यहाँ भी 3 ही एनर्जी लेवल बना लेते हैं, 1, 2 और 3। जो एनर्जी लेवल हैं इनके नंबर इनके टर्म्स लिख दे, जो एनर्जी लेवल बनाए हैं इनके टर्म लिख देते हैं। ऊपर वाला जो लेवल है वो डी है, इसका मतलब ये हुआ 3d3, 3d2 और 3d1। और यहाँ जो लेवल है ये है 3p2 और 3p1 और 3p0। अब देखते हैं, देखिए डेल्टा एस इक्वल टू ये 3 है और ये 3 है, 2s + 1 3 का मतलब s इक्वल टू 1 है और ये s इक्वल टू 1 है। इसका मतलब है सारे लेवल में डेल्टा s इक्वल टू 0 है, तो हम कह सकते हैं कि सारे ट्रांजिशन इसके हिसाब से पॉसिबल है। डेल्टा एल डी से पी में आ रहे हैं, तो डी के लिए एल इक्वल टू 2 है और पी के लिए एल इक्वल टू 1 है, तो 2 से 1 में आने का मतलब है कि डेल्टा एल इक्वल टू -1 है। तो हमें जो डिसाइड करना है वो डेल्टा जे इक्वल टू से डिसाइड करना है। डेल्टा जे कितना हो सकता है, डेल्टा जे हो सकता है 0 और +-1, बट 0 to 0 नॉट अलाउड है। तो चूंकि ऊपर 0 है ही नहीं और नीचे 0 है, तो उसका भी कोई यहाँ जिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। जो सबसे नीचे वाला लेवल है वो हम जे देखेंगे, तो यहाँ चूँकि एस की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, एल की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है, तो इन पे हम ध्यान नहीं देंगे। मतलब जो पहले 3 लिखा हुआ है इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, जो डी लिखा हुआ है इस पर कोई ध्यान नहीं देंगे, हम लास्ट वाले नंबर जो जे की वैल्यू है वहीं पे ध्यान देंगे। तो हम 1 से स्टार्ट करते हैं। अगर जे इक्वल टू 1 से, तो जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करने का मतलब है वो 1 पे जा सकता, 2 पे जा सकता और 0 पे जा सकता है। जब जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो तो जे इक्वल टू 2 पे चला गया, तो यहाँ डेल्टा जे इक्वल टू +1 हुआ। जब जे इक्वल टू 1 से स्टार्ट करा तो जे इक्वल टू 1 पे चला गया, तो डेल्टा जे इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। और यहाँ ये डेल्टा जे इक्वल टू -1 हुआ। इसका मतलब है ये तीनों ट्रांजिशन पॉसिबल हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं जे इक्वल टू से। देखिए जे इक्वल टू 2 से जे इक्वल टू 2 पर जा सकता है, तो डेल्टा जे इक्वल टू कितना हुआ, 0 हुआ। जे इक्वल टू 2 से जे इक्वल टू 1 पे जा सकता है, तो डेल्टा जे इक्वल टू कितना हुआ, ये -1 हुआ। बट जे इक्वल टू 2 से जे इक्वल टू 0 पर नहीं जा सकता, क्योंकि डेल्टा जे इक्वल टू -2 हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। यहाँ देखिए जे इक्वल टू 3 है और जे इक्वल टू 2 पर जा सकता है। जे इक्वल 3 से 2 पर पॉसिबल है, डेल्टा जे इक्वल टू -1 है। 3 से 1 में नहीं जा सकता, तो डेल्टा जे इक्वल टू -2 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। 3 से 0 में भी नहीं जा सकता, क्योंकि डेल्टा जे इक्वल टू -3 हो जाएगा, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ क्या है, अगर डेल्टा जे की वैल्यू में ऐसे लिख दूँ, तो ये डेल्टा जे कितना है, 1 से 2 में है तो +1 है। यहाँ कितना है, ये 1 से 1 में है तो 0 है, ये -1 है। ये 2 से 2 में है तो फिर ये 0 है, ये 2 से 1 में है तो -1 है और ये -1 है। तो इस तरीके से +1 है, 0 है या -1 है और 0 to 0 नहीं है। अब देखते हैं फंडामेंटल। फंडामेंटल होगा F से D में जाएगा,
एफ के भी 3 है एनर्जी लेवल और डी के भी 3 है, तीनों बना लेते हैं 1 2 और 3। यहाँ डी के भी 3 बनाते हैं 1 2 और 3। ये हो जाएगा 3F4 3F3 3F2 और ये हो जाएगा 3D3 3D2 और 3D1। अब देखिए डेल्टा एस, चूँकि यहाँ एस इक्वल टू 1 है और यहाँ भी एस इक्वल टू 1 है तो 0 ही होगा। डेल्टा एल, ये एफ से डी में है तो डेल्टा एल इक्वल टू -1 होगा। डेल्टा जे डिसाइड करेगा कि कौन सा ट्रांजिशन अलाउड है और कौन सा ट्रांजिशन अलाउड नहीं है। इसका मतलब है कि हमें 3 को नहीं देखना, डी एफ को नहीं देखना, हमें लास्ट के नंबर को देखना, उनमें हमें +-1 या 0 करना है और 0 to 0 अलाउड नहीं है। क्योंकि ऊपर भी कहीं 0 नहीं है और 0 भी कहीं 0 नहीं है तो इसका कोई सेंस नहीं बनता। अब हम स्टार्ट करेंगे j इक्वल 2 से, यानी कि नीचे वाली लाइन से। तो 2 से 3 में इजीली जा सकता है। तो डेल्टा j की वैल्यू अगर लिखते चलें तो ये होगी डेल्टा j की वैल्यू +1। 2 से 2 में जा सकता है तो ये डेल्टा j की वैल्यू इसके लिए हो जाएगी 0। 2 से 1 में जा सकता है तो डेल्टा j की वैल्यू हो जाएगी इसमें -1। ऐसे ही j इक्वल टू 3 से 3 में जा सकता है। अगर यहाँ से स्टार्ट करें तो ये डेल्टा j की वैल्यू हो गई कितनी, ये हो गई 0। ऐसे ही 3 से 2 में जा सकता है तो डेल्टा j की वैल्यू कितनी हो गई, इसमें हो गई -1। बट ये 3 से 1 में नहीं जा सकता बिकॉज डेल्टा j की वैल्यू -2 हो जाएगी, तो ये पॉसिबल नहीं है। अब देखते हैं 4 से स्टार्ट होकर कहाँ जा सकता है। 4 से स्टार्ट होकर 3 में जा सकता है, 4 में जा सकता है, 5 में जा सकता है। बट 3 वाला एक ही टर्म है तो ये एक ही ट्रांजिशन यहाँ पॉसिबल होगा। 4 से लेके 2 में जाएगा तो -2 हो जाएगा और 4 से 1 में जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो पॉसिबल नहीं है। तो 4 से 3 में का मतलब -1। तो यहाँ सभी में क्या है, डेल्टा j इक्वल टू +-1 है या 0 है, तो ये इस तरीके से है। तो हमने क्या देखा कि जो प्रिंसिपल सीरीज थी उसमें 3 कंपोनेंट बने, शार्प सीरीज में 3 कंपोनेंट बने और डिफ्यूज और फंडामेंटल में कितने कितने बने, 6 कंपोनेंट बने। तो अब हम इसे समराइज कर देते हैं कि क्या क्या आया था यहाँ पर। तो हमारे पास 2 तरीके के स्पेक्ट्रा थे। हमारे पास एक ट्रांजिशन था सिंगलेट, सिंगलेट के प्रिंसिपल, शार्प, डिफ्यूज और फंडामेंटल। इन सब में 1 कंपोनेंट था। इसका मतलब कह सकते हैं नो फाइन स्ट्रक्चर। और जो ट्रिपलेट थी उसके प्रिंसिपल, शार्प में 3 कंपोनेंट थे और डिफ्यूज और फंडामेंटल में 6 कंपोनेंट थे। तो इस तरीके से हमने देखा कि सिंगलेट में कोई फाइन स्ट्रक्चर था ही नहीं, बट ट्रिपलेट में अलग अलग था। प्रिंसिपल शार्प में 3 कंपोनेंट थे और डिफ्यूज और फंडामेंटल में ये 6 कंपोनेंट्स हो जाते हैं। थैंक यू।